जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल और कृष्ण गुणगान पेज पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार हरितालिका तीज के व्रत को सुहाग का व्रत माना जाता है। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को यह पवित्र हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महिलाएं इस व्रत को करके अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त करती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत सभी व्रतों में कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को महिलाएं निर्जल रहकर करती हैं। कुंवारी कन्याएं हरितालिका तीज व्रत को सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाती हूँ। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। माँ पार्वती का बचपन से ही शिव भगवान को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या करना शुरू कर दी थी। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से माता पार्वती के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए और उनके पास गए। माता पार्वती के माता पिता इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब माता पार्वती को इसके बारे में पता चला तो माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वे मन में ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने ये शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। माता पार्वती जी को उसकी सखी ने कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया था, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की लंबी उम्र हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। ऐसा माना जाता है कि जो इस व्रत को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक से करता है, उसे इच्छा अनुसार मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।